जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है सारिਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बस संगत जी यही अरदास है मेरी गुरु जी दे अगे। संगत जी आज का जो सत्संग है वो मेरे साथ प्रियंका आंटी ने शेयर किया है, जो कि फरीदाबाद से हैं। और संगत जी आज के सत्संग के साथ साथ मैं एक छोटा सा वाक्य अपनी सत्संग भी आपके साथ शेयर करूँगी। संगत जी प्रियंका आंटी जी का जो सत्संग है वो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट वाला है। एक कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जब पॉजिटिविटी होती है ना तो कुछ भी तकलीफ़ जो होती है वो हमें तकलीफ़ नहीं लगती है, क्योंकि जब हमारे गुरुजी हमारे साथ है तो हमारी कहीं भी कभी भी हार हो ही नहीं सकती। और संगत जी अगर किसी कारणवश हमारे किसी काम में सफलता नहीं मिली, हमें लगता है कि हम हार गए, तो संगत जी हमें बस आंखें बंद करके सच्चे दिल से अपनी मन की आंखों से उस चीज़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और संगत जी मैं तो ये कहूँगी कि समझने की बजाय बस गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या गलत है। हमारा फ्यूचर उससे कैसा होगा, क्या चीज़ उससे इफ़ेक्ट होगी, हमारी हेल्थ इफ़ेक्ट होगी या हमारी वेल्थ इफ़ेक्ट होगी या हमारी फैमिली। तो संगत जी हमारे गुरु जी तो जाने जान है, उनको तो हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब पता है। तो संगत जी बस उनकी इच्छा समझ के उन्हीं की एक ब्लेसिंग के तौर पे हमें अपनी असफलताओं को भी लेना चाहिए। मैं तो अपने जीवन में यही चीज़ आज तक समझ पाई हूँ। मेरी 32 ईयर एज होने वाली है और इस इतने सालों में मैंने एक ही चीज़ समझी है कि जब भी कुछ गलत होता है ना वो हमारी नज़र में गलत है, लेकिन जब हम अपने गुरुजी पे सब छोड़ देते हैं ना तो वो हार भी हमारी कब सफलता की बड़ी कुंजी बन जाती है हमें पता ही नहीं लगता है। संगत जी अब मैं पहले आंटी जी का सत्संग शेयर करती हूँ, उसके बाद में मैं अपना एक आपका साथ सत्संग शेयर करूँगी। छोटा सा सत्संग है, ध्यान से सुनिएगा। संगत जी सत्संग को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, तो हमारी ब्लेसिंग्स हाफ रह जाती है, आधी हो जाती है। पता नहीं गुरुजी ने कब हमें कौन सी घड़ी हमें ब्लेस करना है। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा और कमेंट में जय गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। अगर आपको भी कोई सत्संग शेयर करना हो तो आप भी हमारे साथ सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ दिया हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रियंका आंटी जी का सत्संग उन्हीं की वाणी में। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संकट जी आप सभी को जय गुरु जी। मैं पहली बार अपना सत्संग आप सभी से शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे बताते हैं, अगर कोई गलती हो जाए तो कृपया आप क्षमा करें। मेरी जर्नी शुरू हुई गुरु जी के साथ। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने अपने घर पे सत्संग रखा था। 2 बार 3 बार मैं वहां गई और मुझे गुरुजी की कृपा से प्रसाद बनाने का मौका मिला। लंगर प्रसाद करीब 60-70 लोग आते थे सत्संग में, तो हम मिलकर सब प्रसाद बनाते थे। तब मैं उतना नहीं जानती थी गुरुजी को, बट हाँ ये था दिल में कि ये गुरुजी हैं और मतलब पसंद करती थी, पर बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाई थी। तो 2 बार 3 बार मैं उनके यहाँ सत्संग में ऐसे ही गई। और लास्ट टाइम जब गई थी तो मैंने स्टॉल ले रखा था, तो उन्होंने, मेरी जो फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि आप स्टॉल मत लो, आप चुन्नी मेरे कबर्ड से ले लो। मैं गई कबर्ड में, मुझे चुन्नी नहीं दिखी। फिर उन्होंने एक बच्ची से बोला कि बेटा मेरे कबर्ड से आंटी को चुन्नी ला के दे दो।
तो मुझे नहीं पता, अब उन्होंने येलो कलर की चुन्नी ला के दी और मैंने वो चुन्नी ली और सर पे डाला और मैं आरती करने लगी गुरुजी की। फिर जब सब हो गया, सारी संगत लंगर चख के चले गए, फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि तुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग दे दी। मैंने कहा कैसे पता? तो कह रहे कि नहीं नहीं ब्लेसिंग दे दी। मैंने कहा अरे मुझे कैसे पता चलेगा, या फिर तुम्हें कैसे पता चला, गुरुजी ने बोला क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, गुरुजी का जो मैंने चोला उतार रखा था वो चुन्नी तुम्हें मिली है जो तुमने सिर पे डाल रखी है। मुझे खुशी हुई कि मतलब गुरुजी ने मुझे चुना ब्लेसिंग के लिए, क्योंकि मैं कनेक्ट भी नहीं हूँ, ना ही बहुत ज्यादा उनके बारे में जानती हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे चुना। और मैं वैसे अपने आप को लकी समझती थी कि उन्होंने मुझे लंगर प्रसाद के लिए भी चुना और मुझे मौका मिला लंगर प्रसाद बनाने का। तो कहीं ना कहीं अंदर से मैं खुश थी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास किया कि गुरुजी मुझे मतलब एक अच्छी सी जॉब दिला दो, क्योंकि मुझे जरूरत है। मेरे घर में थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, तो मुझे जॉब की जरूरत थी। और ये करीब 1 साल पहले की बात है, जुलाई की बात है। तो फिर जब ये लास्ट था, उसके बाद से उन्होंने सत्संग नहीं किया। मुझे नहीं पता क्या रीजन है, क्या नहीं नहीं किया। उसके बाद फैब में मैंने रिज्यूमे वगैरह 2-3 स्कूलों में डाला। यहाँ पे एक छोटा सा स्कूल था, उसमें मुझे जॉब मिल गई। और जॉब मिलने के बाद से 2 महीना मैंने उस स्कूल में पढ़ाया। फिर मुझे एक बड़े से स्कूल से इंटरव्यू के लिए आया। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, उसी फ्रेंड को जिनके यहाँ सत्संग था, कि मुझे कॉल आया है इंटरव्यू के लिए, मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा है। तो उन्होंने सडनली बोला कि भाभी आपको ब्लेसिंग तो मिल गई है और आपकी जॉब पक्की है, कि आपका हो गया है। तभी मैंने कहा रही नहीं, अभी तो इंटरव्यू बाकी है, मैंने रिटर्न दिया है, इंटरव्यू तो बाकी है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं भाभी आपका हो गया है, कि आप जाओ, आपका पक्का हो गया है, कि आप बस जाना इंटरव्यू के लिए तो गुरुजी को साथ लेके जाना, बस बोल देना गुरुजी आप चलो। मैंने कहा ठीक है। मैंने वैसे ही किया। जब मेरा टर्न आया तो मैं जब इंटरव्यू वाले कमरे में घुसने से पहले मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला और बोला कि गुरुजी आप मेरे साथ चलोगे। और ऐसे मैं गई और मुझे नहीं पता, लकीली उन्होंने वही वही क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर मैं दे पाई और मेरा हो गया जॉब। मैं बहुत खुश थी। उसके बाद से जो कनेक्शन मुझे गुरुजी से महसूस हुआ ना, वो मतलब ऐसे हुआ कि मैं एकदम अंदर से खुश हो गई कि मतलब वाकई में गुरुजी सुनते हैं और इतनी जल्दी चीजें पूरी करते हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी, पर जैसे उन्होंने मेरे साथ किया ना, मैं बहुत खुश हो गई। मतलब अनबिलीवेबल चीज था मेरे लिए, मैं भरोसा नहीं कर सकती थी, पर मतलब अंदर से मैं इतनी खुश थी कि जय गुरु जी, ऐसे मतलब मेरा दिल बोलने लगा। फिर क्या हुआ, जब मैं स्कूल में ज्वाइनिंग करने के बाद कुछ ही टाइम हुआ था, फिर मुझे कंपटीशन, जैसे हाउस कंपटीशन होता है, तो उनमें तो मैं डरती थी कि मुझे जो काम मिला है मैं अच्छे से कर पाऊं, क्योंकि मैं मतलब वहाँ की जो भी नियम कानून थे मैं उतना नहीं जानती थी, क्योंकि मैं जो भी स्कूल में पढ़ाई उसके अलग नियम थे, या इतना वर्क नहीं था वहाँ पे, बहुत ज्यादा था। तो मैं थोड़ा डरती भी थी कि कहीं अगर नहीं 100% दे पाई तो कहीं जॉब ना खो दूं, ये भी अंदर डर सताता था। फिर कहीं ना कहीं सोचती थी कि जब गुरुजी ने खुद मुझे जॉब दिलाई है तो फिर मुझे डरना क्यों। कहीं कहीं नहीं पॉजिटिव भी थी, और फिर कभी कभी थॉट आता था, क्योंकि होता है ना, मतलब इंसान है तो थोड़ा बहुत तो डर तो होता ही अंदर। फिर ऐसे फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी बस हमारा हाउस जीत जाए, और डांस कंपटीशन था और वाकई में मेरा हमारा हाउस जीत गया। फिर सेकंड टाइम में अब मुझे एंकरिंग करनी थी, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने एंकरिंग के लिए मुझे बोला गया, तो वो भी मैंने किया, वो भी बहुत अच्छे से हो गया। सबने बहुत तारीफ की, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा लगा। फिर सेकंड बारी जब फिर से कंपटीशन का टाइम आया और फिर से हमें कंपटीशन मिला नुक्कड़ नाटक के लिए। तो फिर मतलब वैसे था, बच्चों का परफॉर्मेंस देख के तो लगता था कि पता नहीं थर्ड सेकंड क्या आएंगे, पर फिर भी मैंने बोला कि कोई बात नहीं, जो हमारे साथ पार्टनर थी हमारी, उनसे बोला कोई नहीं गुरुजी फिर जिता देंगे, ये बोला, और वाकई में हम फिर से विनर हो गए। तो हमारे गुरुजी ऐसे ही हैं, उनसे छोटी छोटी चीजें भी अपनी बोलो ना तो वो पूरी कर देते हैं।
और संगत जी, ऐसे तो छोटे-छोटे बहुत सारे सत्संग हैं। मेरे बेटे के साथ हुआ, उसको रैशेस हो गए थे और उसके पूरे हाथ पे रेड-रेड ऐसे चकत्ते से पड़ गए थे, परेशान था, इरिटेट हो रहा था। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने बोला अपने हस्बैंड से, मतलब अंकल जी से कि एक बार बड़े मंदिर चलते हैं, दर्शन कराते हैं, प्रसाद इसको जल प्रसाद दिला के लाते हैं। तो हम वहां गए तो हमें सबसे पहले चाय प्रसाद मिला, फिर हम लंगर प्रसाद भी चखे, उसके बाद हमें जल प्रसाद भी मिला। और आप यकीन नहीं करोगे, 3 दिन से मेरा बेटा दवाई ले रहा था और ठीक हो रहा था, बट पूरी तरीके से वो रैशेस नहीं जा रहे थे। और हम जब गुरुजी के यहाँ से बड़े मंदिर होकर आए और रात को, शाम को गए थे, रात हो गई थी, 9 साढ़े 9, 10 बजे तक हम घर पहुंचे थे। फिर हम प्रसाद तो चख ही लिए थे, घर आकर सोए। अगले दिन जब हम उठे तो उसके रैशेस बिल्कुल खत्म थे, मतलब कोई रेडनेस नहीं थी, बिल्कुल कोई खुजली नहीं, बिल्कुल ठीक था। मैंने बोला भी कि अरे अचानक से गायब हो गए। तो मेरा बेटा भी बोला कि मम्मी ये गुरुजी के प्रसाद से ना हम, मतलब मैं ठीक हो गया। मैंने कहा हाँ, मेरा बेटा भी गुरुजी का जल है, गुरुजी का ये है बोलता है। और मेरे साथ वो भी जय गुरुजी, मैं सत्संग सुनती हूँ तो वो भी सुनता है कि ये गुरुजी का है, पूछता रहता है। मैंने कहा हाँ बेटा गुरुजी का है। तो मैं खुश हूँ कि वो भी मानता है, कि वो देखता है कि मेरे माँ बाप इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही मैं चाहती हूँ कि वो भी इसी रास्ते पे चले जो सही है। और गुरुजी तो सबके लिए हैं, और बच्चे को तो हम ऐसे ही भगवान का रूप मानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जब मेरे बेटे ने दिल से स्वीकार कर लिया तो वाकई में कुछ तो है। मुझे नहीं पता गुरुजी कहाँ से हमें देखते हैं, हमारे मन की बात कैसे समझते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं जुड़ गई हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि किसी बड़े का साया है हमारे पास। बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही सिक्योरिटी लगती है एक पूरे जीवन में। ऐसा लगता है कि बस बिंदास अपनी लाइफ जियो। हमारे तो हमारे माँ बाप ऊपर बैठे हुए हैं, बस गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार बनाए रखना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, हमेशा साथ रखना गुरुजी, हमेशा। थैंक यू सो मच प्रियंका आंटी जी, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग हम सबको सुनाने के लिए और हमें भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स दिलाने के लिए। संगत जी, जैसा कि हमने सत्संग में सुना कि ज़िंदगी में ना हमें पता भी नहीं होता है कि गुरुजी कब-कब हमें ब्लेस कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, किस फ़ॉर्म में कर रहे हैं। एक्चुअल में होता यूँ है कि हम नहीं जुड़ते हैं गुरुजी से, गुरुजी हमें चुनते हैं। जब वो हमें चुन लेते हैं ना, तो मतलब हमसे ज़्यादा अच्छी किस्मत तो किसी की हो ही नहीं सकती कि हम गुरुजी से जुड़े हैं, कि यानी कि हमारे जो गुरु है उन्होंने हमें चुन लिया है, हमें ढूँढ के इस दुनिया की भीड़ से निकाल के एक, वो कहते हैं ना कि हमें तो बहुत ही राजा जैसा बना दिया है। क्योंकि जब हमारे गुरुजी इस पूरे ब्रह्मांड की मतलब जो कहते हैं ना कि सबसे बड़े राजा महाराजा सेठ हैं, तो फिर उनकी संतानें हम सब बच्चे क्या हैं, हम क्या मतलब इतने वो बुरी किस्मत वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन संगत जी, हमें अपने कर्मों का हिसाब भी तो देना है। अगर हमें उस कहते हैं ना कि इस जीवन चक्र से मुक्ति पानी है और उसके बाद में हमें हमेशा गुरु जी के चरणों में रहना है, तो हमें अच्छे कर्म करके हमें अपने पुराने कर्मों का हिसाब तो देना पड़ेगा ना। क्योंकि संगत जी, जब तक हम पूरा पिछला क्लियर नहीं करते, नया बैलेंस तो नहीं ना बनता। तो बस वही चीज़ है कि हमें पुराना जब हम हिसाब नक्की कर देंगे ना, तो हमारा नया चैप्टर बहुत ही अच्छा होगा। और वो तो हमारा स्टार्ट हो ही चुका है। जब हम गुरु जी के बारे में सबसे पहली बार कभी सुनते हैं या दर्शन करते हैं ना, तभी से हमारा जो नया चैप्टर शुरू हो जाता है। तो संगत जी, सभी को शुक्राना करते रहें, कुछ भी हो जाए गुरु जी पे विश्वास जो है उसको बिल्कुल भी हिलने नहीं देना है। हमें बस गुरु जी का शुक्राना करते रहना है, हमेशा गुरु जी के चरणों में लगे रहना है। तो ये भवसागर की जो नैया है, इससे भी पार हो जाएंगे और हमारे दरवाजे पे भी खुशियाँ आएंगी। और खुशियाँ तो हैं, तभी तो हमारे गुरुजी हमारे पास है। ये तो छोटे-मोटे दुख तकलीफ तो बस ऐसे ही स्टार्टर के तौर पे लीजिए ज़िंदगी में। देखना ज़िंदगी कितनी आसान लगेगी। मैंने तो इतने सालों में यही सीखा है, बचपन से संघर्ष किया है, तो लेकिन कभी भी विश्वास ऊपर वाले पे नहीं डुलाया। तो बस संगत जी, इसी के साथ मैं अपना सत्संग भी
विश्राम देना चाहूँगी इस अपनी वाणी को। और सभी को जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम 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 की ध्वनि के साथ आज का सत्संग को विश्राम देती हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।